काफी लंबे समय से मैं आदतों का विद्यार्थी रहा हूं। 2 कारणों की वजह से मैं लक्ष्य तय नहीं करता। आप प्रक्रिया में कुछ बनने की जगह एक मंजिल को चुनते हैं। पहली मंजिल पे पहुंचने के बाद आप हमेशा दूसरी मंजिल के पीछे भागने लगते हैं। इसके बजाय आदतों ने सभी छोटी बड़ी चीजों में मेरे जीवन में मदद की है। चाहे ये समय पर सोने की आदत हो या 4 साल से ज्यादा समय तक निष्ठापूर्वक वीडियो को रिकॉर्ड करने की, जब मुझे कोई नहीं देख रहा था, या 2005 से अपना व्लॉग लिखने की जो अंततः मुझे इस पुस्तक तक लेके आया। मुझे आदतों से प्रेम है क्योंकि उनकी वजह से मैं जिस तरीके का व्यक्ति बनता हूँ उससे बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने से हम सिर्फ एक ही दरवाजे तक पहुंच सकते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से। हमारी आदतें हमें उर्वर बनाती हैं जबकि हमारे लक्ष्य हमें बंजर बनाते हैं। रहस्य जल्दी जागने में नहीं है। कोई भी अलार्म घड़ी आपके खातिर ये काम कर सकती है। रहस्य सुबह ऊर्जावान, खुश और उत्पादक बनना है। समय पर सोने के अलावा ये किसी और चीज से सुनिश्चित नहीं हो सकता, वरना जल्दी जागने में तुक ही क्या है अगर आप आलस्य महसूस करें और अंततः खुद से ही नफरत करें। जल्दी जागना कारगर नहीं होता, जल्दी सोना कारगर होता है। अपनी यात्राएं बताएं, अपनी यात्राओं का दस्तावेजीकरण करें, अपनी यात्रा का वर्णन करें। आपकी कहानी बहुत मूल्यवान है, शायद आप इसे नहीं देख पाते। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक माने जो अब तक उससे नहीं गुजरा है जिससे आप गुजरे हैं। अगर आप उन लोगों की आंखों से खुद को देख पाते जिनको आपने प्रेरित किया था। जब भी आप अपना ज्ञान बांटने से रुक जाते हैं, मेरी बात कौन सुनेगा, मैं कौन हूं, तो ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति ज्ञान बांटकर चला जाता है और वह एक स्वर्णिम पैमाना बन जाता है। ज्ञान बांटना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। उत्सुकता ने इतने अवसर उत्पन्न किए हैं जितने कड़ी मेहनत से कभी नहीं हो सकते। जिज्ञासु बनना जीवन में ज्यादा अवसर पाने की कुंजी है। आपको पता नहीं है कि आप जिस मूर्खतापूर्ण प्रश्न को पूछने से कतराते हैं उनसे किस तरीके से किसी दूसरे की दुविधा खत्म हो सकती है। लक्ष्य आदतों के शत्रु हैं। लक्ष्य तय नहीं करें, आदतें डालें। आदतों की बजाय लक्ष्य तय करने से हम वैसे बनना भूल जाते हैं जैसे कि हम बनना चाहते हैं। हम ना सिर्फ मैराथन दौड़ना चाहते हैं, हम फिट भी रहना चाहते हैं। हम ना केवल मूर्ति जैसा दिखना चाहते हैं, हम एक अनुशासित जीवन भी चाहते हैं। हम सिर्फ बिक्री के लक्ष्य तक नहीं पहुंचना चाहते, हम ज्यादा ग्राहकों की समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। हमारी आदतें हमें हमेशा के लिए उठाकर ऊंचाई पर पहुंचाती हैं, जबकि लक्ष्य हमें पालतू बनाते हैं। और जब हम उन्हें हासिल कर लेते हैं तो हमारे पास कोई सुराग नहीं होता। अब क्या करें? अपने संघर्ष को न्यूनतम बनाने की कोशिश ना करें, इसे ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करें। आप कभी अपने संघर्ष को न्यूनतम नहीं बना सकते, इससे सिर्फ आपकी भावनाओं का ही दमन होगा। लेकिन आप हमेशा पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर किसी सहकर्मी से आप हर दिन त्रस्त महसूस कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप एक ऐसा काम खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको प्रेम है, क्या इसका मतलब है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? क्या इसका यह मतलब है कि आप इसके लायक नहीं हैं? या इसका मतलब है कि आपका जो प्रयास है वो चक्रवर्ती हो रहा है और आगे चलकर आपको इसका 10 गुना परिणाम मिलेगा? माता पिता आपसे छोटी छोटी बातें पूछते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि वो आपके मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हैं? या इसका मतलब यह है कि वो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करके सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता कम करना चाहते हैं? जब हम संघर्ष का दमन करते हैं तो ये दूर नहीं जाता, यह तो बस हमारे अंदर बंद हो जाता है, जिससे हम खुद पर हर दिन सवाल करते हैं। जब हम अपने संघर्ष का अर्थ चुनते हैं तो हम इस्तेमाल होने की बजाय इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि आप कोई चीज मानकर चलें, इस अजीब चीज को आजमाएं। पूछ लें, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, शायद वो मुश्किल समय से गुजर रहा हो या उसे पता भी ना हो कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। पूछ लें, लोग आपके प्रति अच्छे नहीं हैं, क्या पता वो अपने प्रति अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हों। पूछ लें, आप अपने माता पिता से बात करना चाहते हैं, क्या पता वो भी आपसे बात करना चाहते हों। पूछ लें। किसी भी तरीके की धारणाएं बनाने से पहले पूछना सबसे अच्छी बात होती है। इससे या तो आपकी धारणा की पुष्टि हो जाती है या फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दोनों में से कुछ भी हो, आप बेहतर बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं जिन्हें सबसे कम सिखाया जाता है: हास्यबोध, कहानी सुनाना, धन का प्रबंधन, मानव मनोविज्ञान। आप किसी ऐसी चीज के लिए आलस्य नहीं छोड़ेंगे जिसे आप नहीं करना चाहते। मैं हर सुबह 4:30 बजे जग जाता हूँ। ध्यान करने, गाने का रियाज करने और पढ़ने के बाद मैं टेनिस खेलने चला जाता हूँ। हर दिन, चाहे वह जून का 36 डिग्री का तापमान हो या फिर वो दिसंबर में 6 डिग्री का तापमान हो। क्यों? क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूँ। लेकिन मैं टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के लिए ये कभी नहीं करूंगा, या फिर लोकप्रिय सीरीज देखने के लिए भी मैं ये नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से एक फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए भी ये कभी नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इन्हें नहीं चाहता। हमें उत्पादकता के ज्यादा तरीकों की जरूरत नहीं होती है, हमें तो वह करने में ज्यादा समय बिताने की जरूरत होती है जो हम करना चाहते हैं। लेखन का सबसे अच्छा रूप यह है कि ना तो वो किसी के डर से लिखा जाए और ना ही किसी को बताने की इच्छा से लिखा जाए।
इसलिए नहीं लिखें क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें। इसलिए नहीं लिखें क्योंकि आप ज्यादा लाइक्स चाहते हैं। इसलिए नहीं लिखें क्योंकि आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए लिखें क्योंकि आप खुद को व्यस्त करना चाहते हैं। इसलिए लिखें क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे। इसलिए लिखें क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके अंदर की कैद भावनाएं आपको नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए लिखें क्योंकि अगर आपने इसे नहीं लिखा तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे जिसकी आपको जरूरत है। इसीलिए लिखें क्योंकि कोई दूसरा कभी आपका अगला संस्करण नहीं बना सकता। पुस्तकें पढ़ने की आदतें डालने के लिए वे पुस्तकें पढ़ें जिनमें आपको आनंद आए, वे पुस्तकें नहीं जो संसार के हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए। 3 चीजें आपको बता देंगी कि आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। जागने के बाद आपका पहला घंटा, सोने से पहले आपका पहला घंटा और आपका कैलेंडर। मेरे दिन के पहले 60 मिनट मेरे होते हैं। मैं शराब की तरह चुस्कियां ले लेकर पानी पीता हूँ, उसके बाद खुद को मिली नियामतों पर मुस्कुराता हूँ और उसके बाद ध्यान करता हूँ। मेरे दिन के आखिरी 60 मिनट पारिवारिक समय होता है। मेरे कैलेंडर की कुछ चीजें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अपनी टीम के साथ एकाएक बातचीत करना, पढ़ने का समय, संगीत सुनने का समय और थोड़ा सा रेस्ट करने का समय। जिन चीजों को करना आसान होता है उन चीजों को नजरअंदाज करना भी आसान होता है। अगर आप अज्ञान के वजह निरंतरता से उन्हें करने का चुनाव करते हैं तो वे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं।